बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कुछ नए अल्फ़ाज हम लिख कर उनकी फॉर्मेशन सीखते हैं कि नए अल्फ़ाज किस तरीके से लिखे जाते हैं, और कोशिश करेंगे साथ उनका मतलब भी आप लोगों को बताया जाए। पहला लफ्ज़ लिखते हैं खुशनुमाई। स्लाइड वाली शीन लिख देते हैं खुशनुमाई। खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती। खूबसूरती इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो हम इकट्ठा लिखते हैं खूबसूरती। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं कॉम्प्लें। कॉम्प्लें जो है उसके लिए ये ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर शोशा बनेगा और फिर इसके साथ ये शेप ऑफ मून। कॉम्प्लें। कॉम्प्लें आपको पता है कि वो छोटी पत्तियां होती हैं जो ताज़ा फूटी हुई होती हैं। अक्सर ये बहार के मौसम में पौधों के ऊपर लगती हैं। तो छोटी पत्तियां लिख देते हैं छोटी पत्तियां। अगला लफ्ज़ लिखते हैं कादिर। कादिर का मतलब है हर किस्म की कुदरत रखने वाला, ताकत रखने वाला। अल्लाह ताला के लिए बोला जाता है। अगला लफ्ज़ लिखते हैं हिकमत। अक्सर दो लफ्ज़ इकट्ठे बोले जाते हैं, हिकमत और दानाई। तो हिकमत का मतलब होता है अक्ल, दानाई अक्ल भी लिख देते हैं। चलें, इसकी फॉर्मेशन काफ की वजह से थोड़ी सी मुश्किल है। अक्ल, दानाई भी लिख देते हैं। दानाई। बहाने लगा। बहाने लगा का मतलब होता है अच्छा लगने लगा। कहते हैं ना, ये चीज़ मेरे दिल को बहाने लगी है, अच्छा लगने लगी है। बहाने लगा मतलब अच्छा लगने लगा। चलिए, अच्छा भी लिख देते हैं। अच्छा लगने लगा, लगने लगा। उससे अगला लफ्ज़ लिखते हैं दल। अगर आप पंजाबी में दल कहें तो वो जो गंदम हाफ पीसी हुई होती है, जिससे आगे फिर वो चूरी रोज़े के लिए रोटियां पकाकर चूरी बनाते हैं, दल उसको भी कहते हैं। तो उर्दू में अगर कहेंगे तो दल का मतलब होता है ग्रो। ग्रो लिख देते हैं। ग्रो। और उसके अलावा बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना भी दल ही कहलाता है। ये भी देख देते हैं। बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना भी दल ही कहलाता है। अगला लफ्ज़ है रुत। रुत आपको पता है मौसम को कहते हैं। रुत भी लिख देते हैं और मौसम भी लिख देते हैं। मौसम। अगला लफ्ज़ लिखते हैं थरथराना।
थरथराना कहते हैं कांपना। आपको पता है कि कांपना का लफ्ज़ बहुत मशहूर हुआ है, जैसे कांपे टांग रही हैं वगैरह। और आगे लफ्ज़ लिख देते हैं नादिर, लिख देते हैं नादिर। नादिर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत कम मिले, यानी कि नायाब। नायाब भी लिख देते हैं, नायाब चीज़ को नादिर कहते हैं। तो उम्मीद है कि अज़ीज़ तलबा तलबात ये नए अल्फाज और उसका मतलब आपकी समझ में आ गया होगा, और इन अल्फाज को किस तरीके से लिखा जाता है ये बात भी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सबक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।